है ही नहीं। मृत्यु अशा मृत्यु मापनोति, वो मर के फिर मर जाता है। क्यों? जब जब वो ये जो तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य अखंड काराकारी तरम वृत्ति पर शुद्ध ब्रह्म आरूढ़ होकर जब तक उसके अविद्या काम कर्म का विध्वंस नहीं करेगा, तब तक उसका माने आप और हम हमारा काम नहीं बनता। इस प्रकार तो यह नाने व पश्यति मृत्यु अशा मृत्यु मापनोति, यहाँ अनेक नहीं है। जो अनेक दिखता है वो अन्य को अन्य देखता है, जिसको जिस प्रकार देखना चाहिए उसको अन्य प्रकार से दिखता है। इसी को अविद्या कहते हैं। नारायण। तो अतएव इस महायांत्रिक युग में प्रतिभा तथा प्रगति का नाम पर देहात्मवाद के वशीभूत होकर धर्म और मोक्ष प्रदेश्वर को विकास का परिपंथी माना जाता है। अतएव धर्म और मोक्ष नामक दो परिपंथी माना जाता है। अतएव धर्म और मोक्ष नामक दो पुरुषार्थों का त्याग यांत्रिक युग का प्रसिद्ध उपहार है। धर्म विषय लंपटता का अवरोधक है, ईश्वर बहिर्मुखता तथा द्वैत विभ्रम का विलोपक है, एवं कृत कृत्यता प्राप्त प्राप्यता तथा ज्ञात ज्ञातव्यता का उद्भाषक है। अतएव बहिर्मुख मनुष्यों द्वारा धर्म और ईश्वर की उपेक्षा तथा इनका तिरस्कार स्वाभाविक है। अभी के लोग क्या चाहते हैं? अभी अभी के जो लोग हैं ना, आधुनिक लोग चाहते क्या है? यद्यपि वो यहाँ जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, यहाँ तो गुरुदेव ने दार्शनिक शैली शैली से लेके, अगर हम सरल भाषा में कहे तो वो यद्यपि अर्थ और काम भी नहीं चाहते, वो अनर्थ और पिशाच वृत्ति चाहते हैं। अर्थ नहीं चाहते। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, प्रयोजन का सिद्धि। जैसे हमने, जैसे पूज्य गुरुदेव ने यहाँ सटीक तरीके से कहे थे ना, वो क्या, व्यक्ति तथा वस्तु की अभिव्यक्ति का जो प्रयोजन है उसका अनुरूप ही उसका उपयोग और विनियोग के लिए ये सारा है, तब हम मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन वहां उन लोग अर्थ अनर्थ के लिए और काम पिशाच वृत्ति के लिए, बस यही दो चीज। अतएव वैरमुख मनुष्यों द्वारा धर्म और ईश्वर की उपेक्षा तथा इनका तिरस्कार स्वाभाविक है। वस्तु स्थिति यह है कि अर्थ उपार्जन जिसके पभोग और उनमें अलिप्तता और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की ओर अभिमुखता की स्वस्थ विदा तथा अमोघ विदा धर्म है। यहाँ पूज्य गुरु ने फिर धर्म की दार्शनिक परिभाषा लिखी। वस्तु स्थिति है कि अर्थ उपार्जन विषय पभोग और उनमें अलिप्तता और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की ओर अभिमुखता की स्वस्थ तथा अमोघ विदा का नाम धर्म है। हमारे यहाँ धर्म का संपादन की सारी जगत जगत से अलिप्तता हो जाए, जगत में हम लिप्तता न हो जाए, इसलिए धर्म है। यहाँ तो हम कर क्या रहे हम? अरे पूरा पूरा जगत में हम चिपक रहे हैं। मृत्यु अज्ञता तथा दुखापहारक और सर्वाभिष्ट अखंड सत अखंड चित तथा अखंड आनंद प्रदायक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रत्येगात्म रूपता, अतः पर प्रेमास्पदता स्वतः सिद्ध है। इस तथ्य का अपरिज्ञान ही इस विमुखता का कारण है। इस विमुखता का कारण अर्थात ईश्वर से विमुखता का कारण क्या है? जो अखंड चित अखंड सत और अखंड आनंद यानी कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को हम जीव ने प्रत्येगात्म रूपता के रूप में यानी कि जीव रूपता के रूप में नहीं समझा, नहीं माना। हमने आत्मा को ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म रूपता और सच्चिदानंद ब्रह्म को ही आत्म रूपता के विज्ञान हमने नहीं जाना। यानी कि जीव की शिव रूपता और शिव की सर्वरूपता का विज्ञान हमने नहीं जाना। ब्रह्म जीव की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की सर्वरूपता सर्वरूपता का जो विज्ञान है ना, वो हमने नहीं जाना। यही न नहीं जानने के कारण हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। तो धर्म और ईश्वर की उपेक्षा से क्या होता है? मृत्युग्रस्तता, अज्ञता तथा दुखोपलब्धि का उच्छेद सर्वथा असंभव है।
अतः धर्म और ईश्वर की उपेक्षा सुखमय जीवन से सुदूरता है। ध्यान रहे, वेदों का अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म तत्व है, तद्वत ब्रह्म तत्व है। अतएव वेदों का तात्पर्य धर्मेश्वर की सिद्धि में सन्निहित है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ईश्वर की सिद्धि में सन्निहित है। जीवन की सार्थकता धर्मनिष्ठा और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा से ही संभव है। समष्टि हित की भावना तथा तदर्थ समग्र क्रियाकलाप धर्मनिष्ठा है। समष्टि हित की भावना तथा तदर्थ समग्र क्रियाकलाप धर्मनिष्ठा है। सनातन सर्वेश्वर सनातन धर्म के संरक्षक है, उसकी रक्षा के लिए उनका अवतार सुनिश्चित है। त्वम अव्यय शाश्वतम धर्म गोप्ता। गीता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता। तो इस प्रकार कुछ गुरुदेव भगवान बताते, तो मैंने यहाँ तक आज आप लोगों को पढ़ के सुनाया।